आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। तो चलिए नमस्कार जी, आपको आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th का जो इकोनॉमिक्स है उसके सेकंड चैप्टर के ऊपर में, जिस चैप्टर का नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। तो आज हम लोग बेहतरीन ढंग से इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है या तो सूत्र के रूप में पूछे जाते हैं या तो न्यूमेरिकल टाइप के जो प्रश्न होते हैं उसको देखेंगे। अब तक आपको पिछले वीडियो क्लास तक आपको सेकेंड चैप्टर में क्या क्या पढ़ा दिए गए हैं, तो मांग क्या है, मांग के नियम क्या है, मांग की लोच क्या है, इन सभी के ऊपर में वीडियो आपको बना दिए गए हैं। साथ साथ देखिए कि जो मांग के नियम को नहीं मानते हैं, मांग के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, तो वो मांग के नियम क्या अपवाद होते हैं, वो कौन कौन से अपवाद है, उन सब के ऊपर में चर्चा कर दिए गए हैं। स्थानापन्न वस्तुएं क्या होते हैं और प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होते हैं, दोनों वस्तुओं के बारे में भी आपको पढ़ा दिए गए। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल टाइप के जो प्रश्न बनेंगे सेकेंड चैप्टर में उसको देखेंगे और आपको सूत्र याद रखना, क्योंकि कई बार सूत्र ही दे दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो आज का क्लास हम पे छोड़ दीजिए, केवल आपको पूरा वीडियो देख लेना है, सभी चीज आपको क्लियर करा देंगे। क्योंकि हमारा दावा है कि आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, किसी भी अच्छे अनुभवी टीचर से पढ़ रहे हैं, अगर हम YouTube पे आए हैं तो मेरा मोटिव यही है, हम अपने उद्देश्य की बात कर रहे हैं कि सभी टीचर से हम बेस्ट करें। और आपको ये नहीं हम देख रहे कि हम आपको YouTube पे फ्री में पढ़ा रहे हैं, एक फ्री एजुकेशनल चैनल के रूप में हम इसको ओपन किए हैं, ऐसा नहीं है। जो बच्चे फ्री एजुकेशनल के रूप में इसको वीडियो को देख रहे हैं उसको फ्री ना मान रहे हैं, फ्री कह करके इसकी गुणवत्ता को भी मत आप घटाइए, हम भी नहीं बोलते लेकिन बोलना पड़ ही जाता है कभी कभी। तो जो बच्चे नोट्स ले लिए हैं और बारीकी से पार्ट 1 पार्ट 2 को देखेंगे तो हमारा दावा है कि 90+ उनकी तैयारी जो है वो हो ही जाएगी। तो चलिए आज के वीडियो क्लास को सर करते हैं अब शुरू। तो आज मेनली रूप से अगर बात कर ले तो सबसे पहले आपको हमारे साथ सूत्र याद रखना पड़ेगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों विद्यार्थी अगर हिंदी मीडियम से होंगे या फिर इंग्लिश मीडियम से होंगे, दोनों के लिए आज न्यूमेरिकल जो है वो लगभग कॉमन होने वाला है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात कर लेंगे। पहले अगर एक सूत्र आपको याद रखना है, मांग की लोच, सर इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दोनों में लिख दिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। और इन्हीं प्रश्न से कैसे न्यूमेरिकल बनेंगे, प्रश्न किस तरह से दिए जाएंगे, ये भी आज ही के वीडियो क्लास में पूरा देखेंगे। चलिए पहले इतने सूत्र को देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। मांग की लोच बराबर फॉर्मूला होता है कि मांग में परिवर्तन और बटा कीमत में परिवर्तन, ये ध्यान रखेंगे। मांग में परिवर्तन ऊपर जाएगा और कीमत में, प्राइस में जो चेंजिंग आएगा ना वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। इसी को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या होगा कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ऊपर में अपर की बात कर ले तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो होगा वो अपर में होगा, अपॉन अगर नीचे की अगर आप बात कर ले तो ये होगा सर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये ध्यान रखेंगे, मांग की लोच में मांग ऊपर होगा, मांग में प्रतिशत परिवर्तन यानी परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऊपर होगा और परसेंटेज चेंज इन प्राइस यानी कीमत में परिवर्तन नीचे होगा। तो दोनों आपको ध्यान रखना है। अब ये बात तो हो गई मांग की लोच की। तो मांग की लोच का ये सामान्य सूत्र है, ये ध्यान रखेंगे। जब भी अगर कहा जाएगा कि मांग की लोच का सामान्य सूत्र क्या है, तो आपको ये याद रखना है कि मांग में परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, दोनों परसेंट में ही रहेगा कि मांग में मांग में प्रतिशत परिवर्तन और बटा में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इसी को आप बोल सकते हो परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर। चलिए अगर बात कर ले, ध्यान रखेंगे बात को। अब कई बार यही आपको निकालने के लिए आ जाए कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन, ध्यान रखेंगे। कई बार आपको मांग की लोच दिया हुआ रहेगा और मांग की कीमत भी दिया हुआ शायद रहे, लेकिन मांग में प्रतिशत परिवर्तन गायब कर दे, तो उसके लिए इस तरह से सभी को देखेंगे। आपको कोई भारी नहीं, आपको लग रहा है सर मैथ वगैरह आएगा बहुत बढ़िया मैथ टाइप का आएगा, लेकिन आप 10वां में मैथ में अगर वीक कमजोर भी होंगे, शायद उसके डरे आप लोग आर्ट्स लिए होंगे, तब भी घबराना नहीं, यहां बिल्कुल एकदम इजी वाला बात है। आप खाली हमारे साथ देखते चलेंगे, यहां ध्यान से सुनेंगे। अब कहते हैं मांग में प्रतिशत परिवर्तन, यानी सर देखो यहां पे गौर से देखो, यही फॉर्मूला हम यहां रख दिए। अब इसी को निकालेंगे कि अब मांग में प्रतिशत परिवर्तन निकालना हो तो क्या करेंगे। तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन बराबर होता है सर नया मांग माइनस पुराना मांग। ध्यान से सुनेंगे, नया मांग माइनस पुराना मांग।
बटा में पुराना मांग इनटू इधर होगा आपका 100, यानी अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। अगर हम देखें तो न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड अपॉन ओल्ड डिमांड। ध्यान सुनेंगे, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड अपॉन ओल्ड डिमांड इनटू इधर याद रखेंगे 100 रहेगा। अब बढ़िया से समझेंगे बात को, कहेंगे कि सर नया मांग और पुराना मांग का मतलब क्या होता है। जैसे ये कैसे निकालिएगा, अगर हम कहें कि ये वस्तु के कीमत पहले 30 रुपए थे, ये मार्कर पहले 30 में मिलते थे और अब इसको बढ़ा कर करके 5 रुपए बढ़ा गए, या फिर आप कहेंगे कि अब इसको बढ़ा कर करके और 35 रुपए में बेचे जा रहे हैं, तो बताइए इसमें कीमत आपको धरना है कि कौन पुराना है कौन नया है। तो पहले जो ये वस्तु मिल रहा था 30 में, तो ये पहले का कीमत हो गया यानी पुराना कीमत, पुराना यानी ओल्ड प्राइस हो गया। और जब कहेंगे कि अब ये कितना में मिल रहा है तो 35 में, यानी अब का न्यू प्राइस जो इसका है वो क्या है, तो 35 रुपीज यानी 35 रुपए। तो यही ध्यान रखेंगे। इसी तरह से मांग और कीमत, जैसे मैगी पहले बिकता था मान ली 10,000 पैकेट और अब बिक रहा है 20,000 पैकेट, तो ये क्वांटिटी हो गया ना, जिसको क्यू से डिनोट करते हैं। मांग एक प्रकार के किसी वस्तु की मात्रा है, ध्यान से सुनेंगे, किसी वस्तु सेवा की वो मात्रा है, और ये ध्यान से सुनेंगे, मात्रा जो होगा उसको क्वांटिटिव कहते हैं और उसको शॉर्ट में आप क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। ये ध्यान से सुनेंगे। तो अगर हम क्यू की यहां कुछ बातों को ध्यान रखना होगा, क्यू की बात कहेंगे, केवल क्यू की बात कहेंगे तो ये पुराना मांग है। और जब नया मांग निकल के आएगा कि पहले 10,000 बिकते थे अब 15,000 बिक रहे हैं, तो पहले वाला Q बराबर 10,000 और Q1 बोलेंगे तो समझिए कि वो नया मांग अब क्या बिक रहा है, कम बिक रहा है या ज्यादा मात्रा में बिक रहा है, तो ज्यादा मात्रा में बिक रहा है 15,000, तो 15,000 हो गया Q1 बोलने का मतलब क्या हो गया कि वो क्या है, तो सर नया मांग है। तो ये ध्यान रखेंगे। आप इतनी लंबी चौड़ी बातें ना कर करके आप ये भी मेरे साथ कह सकते हो, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या भाई, तो नया मांग को क्या कहेंगे, तो यहां पे नया मांग को कहेंगे Q1 और माइनस है तो सिंबल माइनस का देंगे, और पुराना मांग है तो पुराना मांग को कहेंगे Q से डिनोट करेंगे, और अपॉन अगर नीचे बात कर ले तो पुराना ही मांग है तो पुराना मांग को किससे डिनोट करते हैं सर, P से, सॉरी Q से केवल, और इनटू इधर रहेगा आपका 100। तो आप इतनी लंबी चौड़ी बातें ना करके आप शॉर्टली ये ध्यान रखेंगे Q1 माइनस Q बटा Q इंटू 100। ये फॉर्मूला किसका हो गया, तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन का। बढ़िया से समझेंगे, जब भी आपको मांग में प्रतिशत परिवर्तन निकालने की जरूरत हो तो आप लिखेंगे Q1 माइनस Q बटा Q और इंटू में 100। अभी कुछ नहीं याद होगा, कोई दिक्कत नहीं, जब हम लोग इस पे न्यूमेरिकल प्रश्न डालेंगे बनाएंगे तो कैलकुलेशन करते करते ये सारे फॉर्मूले आपके माइंडसेट में सेट हो जाएगा। क्योंकि हमारे क्लास में आपको भार लेना ही नहीं है, वो सारे भार हमें लेना है कि आप कैसे इसको समझेंगे, वो तरीका हमें अपनाना आता है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनेंगे, आप केवल देखते चलेंगे। इसी को अंग्रेजी में बोल सकते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड। ठीक है, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड, और ये अपॉन बटा में देखें तो पुराना मांग को कहेंगे ओल्ड डिमांड। 100 है तो ये तो 100 ही रहेगा। ठीक है, आप शॉर्टली इस तरह से आप कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ बात ध्यान से सुनेंगे जो कि बिल्कुल जरूरी है, अभी यहाँ पे ध्यान रखेंगे। जब भी कहेंगे सर कि Q, तो आप समझेंगे जहां भी लिखा हुआ रहेगा Q तो आप समझेंगे कि ये पुराना मांग है, और जब कहेंगे कि Q1 तो आप समझिएगा यहां पर कि ये नया मांग है। ये कैसा मांग है सर, तो ये नया मांग है। ये ध्यान रखेंगे कि ये Q1 क्या है, तो नया मांग है। इसके अलावा अगर हम P बोल रहे हैं ना, तो P किसको डिनोट करते हैं, प्राइस को, कीमत को डिनोट करते हैं P से। और जब केवल कहेंगे सर P तो आप समझेंगे कि ये केवल कीमत है। ध्यान से सुनेंगे, ये केवल कीमत है। और कौन कीमत है, तो पहले का कीमत, तो पहले का कीमत को कहेंगे सर पुराना कीमत। ये ध्यान रखेंगे, इसको कहेंगे पुराना कीमत। चलिए ध्यान रखेंगे। और जब हम कहेंगे P1 तो P1 माने हो गया आपका नया प्राइस, न्यू प्राइस की बात कर रहे हैं, नए कीमत के, तो यहां लिखेंगे कि ये नए कीमत है। जो अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे होंगे वो समझेंगे कि हम न्यू प्राइस लिख रहे हैं। ठीक है, इतनी तो आपको अंग्रेजी समझ में आता ही होगा। चलिए, ये तो बात रह गई कि Q और Q1 को चिन्हना और P और P1 को चिन्हना, कि जब भी जहां पर भी P1 नजर आता है तो समझेंगे कि किसी भी वस्तु का ये नया न्यू प्राइस है, और जहां केवल P अगर रहेगा तो समझेंगे कि ये पुराने जो है वो प्राइस है। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। और एक बात ध्यान से सुनेंगे,
यहां पे आपको डेल्टा शब्द का इस्तेमाल मिलेगा, जो कि पी के साथ, प्राइस के साथ डेल्टा लगा रहेगा, और ये आपका जो है क्यू के साथ भी डेल्टा नजर आएगा। तो ये डेल्टा का मतलब यहां पे क्या होता है, तो ये ध्यान रखेंगे, डेल्टा का मतलब यहां होता है परिवर्तन। जैसे हम कहें कि किसी वस्तु की कीमत पहले 5 थे, अब बढ़कर करके 10 हो गए हैं, ध्यान रखेंगे बात को। तो बताओ, इसका पहले का कीमत हो गया 5 रुपया, बढ़कर करके अब, यानी अब जो बढ़ के आया है वो तो न्यू प्राइस न हो गया। तो न्यू प्राइस की अगर हम बात कर ले तो ये 10 हो गया है, तो 10 क्या है, तो नया प्राइस, यानी P1 बराबर 10। यहां तक समझ में आए आपको, बढ़िया से ध्यान रखेंगे, P1 बराबर आपका 10 हो गया। तो बताइए प्राइस में परिवर्तन आया कि नहीं आया? आया। अब हम कहेंगे किसी वस्तु की कीमत 4 थे, तो 4 ही है, अब उसमें बढ़ा ना घटा है, तो बताओ कोई परिवर्तन हुआ क्या जी? नहीं। तो जब परिवर्तन नहीं होगा, या तो वस्तु की मात्रा में या तो वस्तु की कीमत में, तो वहां डेल्टा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। डेल्टा का इस्तेमाल हम वहां करेंगे जहां पे उसमें परिवर्तन आ जाए। तो जब भी Q के साथ परिवर्तन हो जाए या P के साथ, यानी कीमत के साथ परिवर्तन हो सकता है, तो उसके लिए ध्यान रखेंगे आप, अगर डेल्टा P देख रहे हैं तो समझेंगे ओ कीमत में परिवर्तन। तब बताओ कीमत में परिवर्तन का मतलब क्या हो गया? अच्छा सर, हम समझ गए कि P1 माइनस P तो परिवर्तन हो गया। चलिए ध्यान से सुनेंगे, तो ये आपको रट भी जाना है, ध्यान रखेंगे कि P1 माइनस P ही क्या होता है, तो डेल्टा P। तो कभी भी आपको P1 माइनस P जैसा आपको वैल्यू नजर आए तो उसके जगह पे आप डेल्टा P लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर डेल्टा Q की बात कर ले तो Q1 माइनस Q जो है ये डेल्टा Q होता है। आप नहीं समझ रहे क्या Q1 क्या है? तो Q1 जो है किसी वस्तु की नई मांग है और Q किसी वस्तु की पुरानी मांग है। समझ रहे बात ना? तो नया मांग माइनस पुरानका मांग ही होता है सर डेल्टा Q के बराबर। यानी डेल्टा Q का वैल्यू अगर आपसे पूछे तो समझ जाइए वो मांग में परिवर्तन, Q में चेंजिंग, तो एगो Q1 और एगो माइनस Q, यानी नया मांग माइनस पुराना मांग। तो ये ध्यान रखेंगे, ये हो गया डेल्टा Q। जैसे अगर हम यहां पे लिखे हैं कि Q1 माइनस Q, और इतनी लंबी बात ना लिख के आप इसके जगह पे लिख सकते हैं सर क्या, तो डेल्टा Q, कोई दिक्कत? और जहां पे डेल्टा Q रहे, इसको अगर तोड़ना चाहते हो तो इसके जगह पे आप लिख सकते हैं Q1 माइनस Q। आप याद करें जब आप 10th क्लास में थे और वहां मैथ बनाते थे तो आप लिखते थे कि जहां पर भी 22/7 रहता था तो इसके जगह पे एक वैल्यू लिख सकते थे पाई। ये ध्यान से सुनेंगे, और जहां पाई नजर आ जाए और कांटे छाटे में परेशानी हो जाए तो वहां पर लिख देते थे सर पाई का वैल्यू 22/7। ये बातें आपको शायद याद आ रहा होगा, अगर चूंकि आप 10th पार करके ही ना आए सर, तो ये ध्यान में होगा। अब इसको हम लोग मिटाते हैं, अब प्रश्न के ऊपर में आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको फॉर्मूला एक बार दिखा दे, जल्दी जल्दी आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ये ईडी का अगर सामान्य सूत्र की बात कर ले तो कहते हैं कि ईडी का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ध्यान से सुनेंगे, मांग की लोच बराबर फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ध्यान रखेंगे, ये सामान्य सूत्र हो गया, लेकिन एक फॉर्मूला और बनता है सर, ये ईडी बराबर ये क्या होता है कि ये फॉर्मूला बनेगा आपका P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। ये ध्यान सुनेंगे, P बटा Q यानी कीमत अब बटा वस्तु की मात्रा, समझ रहे बात ना? और ये मांग में परिवर्तन अब बटा कीमत में परिवर्तन। ये ईडी का एक फॉर्मूला होता है। ये हम कब यूज करेंगे, ये लॉन्च करने का टाइमिंग बता दे आपको। सबसे पहले टाइमिंग नहीं देखेंगे कि किस तरह से कब यूज करेंगे, जब आपको केवल एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन और केवल मांग में परिवर्तन रहे। आपसे कहा जाए किसी वस्तु के कीमत में इतना प्रतिशत के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप इतना परसेंट में मांग में वृद्धि या कमी आता है, यानी एक कीमत और एक मांग रहेगा, तो उसमें नया पुराना का झंझट नहीं है, तो ये पुराने फार्मूला लॉन्च करेंगे। लेकिन जब भी आपसे कह दे कि मांग बढ़ के इतना हो गया है, पहले कीमत इतना था अब कीमत इतना हो गया, पहले कीमत 4 रुपए थे अब कीमत 8 रुपए हो गए हैं, तो ऐसे दूधू को कीमत और दूधू को अगर मांग आ जाएगा तो उस सिचुएशन में आपको कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, तो ये वाला ईडी का फार्मूला इस्तेमाल करना है। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये ईडी वाला इसे फार्मूला कैसे आप अपने मन से लिख दिए, आप ऐसे ही लिख दे रहे हैं, हमको रटवाना पड़ रहा है। तो देखिए ये लिख नहीं रहे, ये फार्मूला सिद्ध भी हो सकता है।
जैसे 10वां में आपको सिद्ध करने का शायद आदत था बहुत सारे कि सिद्ध करे √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है भाई। तो चलिए यहाँ पे हम सिद्ध करके लिया है ताकि आपको भरोसा ज्यादा हो जाए कि ईडी बराबर एक फॉर्मूला और होता है कि P बटा Q इंटू डेल्टा Q बटा डेल्टा P। चलिए अब ये ईडी से ही निकाल रहे हैं। अच्छा ईडी का वैल्यू तो आप ये तो जान गए हैं, अब ये ध्यान से सुनेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी ईडी बराबर क्या होता है सर, ईडी बराबर क्या होता है फटाफट से हमको लिखाएंगे। तो ये हो गया परसेंटेज चेंज इन डिमांड बटा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मान लो हम यहाँ पे ईडी निकाल रहे हैं तो एक तो ये हो गया तरीका जी। अब यहाँ पे एक दूसरे मेथड में अगर बात कर ले, एक यहाँ पे हम लिख दिए कि मांग में प्रतिशत पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच बराबर परसेंटेज चेंज इन डिमांड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कोई दिक्कत? अब यह ध्यान से सुनेंगे, एक भैया बीच में मोटी लाइन है तो चलो मोटी लाइन दे दी। अब यहां थोड़ा सा मोटी लाइन अलग कलर से दे दे ताकि आपको दिखने में कोई झमेला ना हो जाए, बढ़िया से देखेंगे। आपको घबराना नहीं, बिल्कुल आराम आराम से। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको बाखूबी ढंग से समझ में आ जाएगा। अब बताइए परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऊपर में है कि नहीं है सर? है। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड बताइए फॉर्मूला कहीं पे है क्या? हाँ यहाँ पे है। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड अपॉन ओल्ड डिमांड। अब ये ध्यान से समझिएगा बात को, ये बात हम इतना शॉर्टली लिख सकते हैं कि ये मांग में प्रतिशत परिवर्तन जब हम निकालेंगे तो ये क्या होगा कि नया मांग माइनस पुराना मांग। अब इसको नया मांग को क्या लिखते हैं तो Q1 से नया मांग। यहाँ पे देखिए नया मांग को Q1 से, जहां बाउंस करे वीडियो पीछे करके देखेंगे, चलिए ध्यान से सुनेंगे। तो ये आपका रहा नया मांग, तो इसको Q1 केवल लिख दिए, बीच में माइनस का सिंबल है, चलो माइनस दे दिए सर। अब ये पुराना मांग है तो पुराना मांग को किस सिंबल से दे दे तो केवल हम लोग जो है Q से इसका सिंबल देते हैं। कोई दिक्कत? अब ये ध्यान से समझिएगा, ये तो हम निकाल रहे हैं मांग की लोच न जी, तो ये आपका हो गया परसेंटेज चेंज इन डिमांड, तो ये हो गया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके नीचे एक लाइन है तो चलो सर एक लाइन दे दिए, कोई दिक्कत? अब है बट्टा में पुराना मांग, तो चलो पुराना मांग को केवल Q से डिनोट करते हैं और इधर इंटू में 100 है तो ये आपका 100 दे दिए। ये तो ईडी का ऊपर के भाग हो गया परसेंटेज चेंज इन डिमांड। यहां देखेंगे ईडी का भाग हुआ परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन डिमांड की जगह पे लिखे क्या कि भाई Q1 माइनस Q, यहां कहीं लिखे हैं Q1 माइनस Q और अपॉन Q इंटू में 100। कोई दिक्कत? अब बताइए परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब प्राइस का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको कहीं मिल जाएगा, यहां पे नहीं लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान रखेंगे। जैसे आप परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकाले वैसे परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल सकते हैं। सब डिमांड के जगह पे केवल प्राइस रख देना है, तो यहां पे न्यू डिमांड की जगह हो जाएगा न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, यानी नए कीमत माइनस पुराने कीमत अब बटा में पुराने कीमत इंटू में 100। कोई दिक्कत? तो इसको शॉर्टली अगर कहें तो जैसे सेम ऊपर में है सेम नीचे चलेगा लेकिन P, तो बताओ P1 माइनस P अपॉन, ये याद रखेंगे P और इंटू में इधर भी 100 था तो इधर भी आपका 100 आ जाएगा। इतनी बात तो आपको याद ही होगा और इसी फॉर्मूला से हम नया फॉर्मूला बना लेंगे। चलिए अब ध्यान से सुनेंगे, कैलकुलेशन को अगर हम आगे बढ़ाएं तो अब थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। यहां पे आपको एक बात नजर आ रहा होगा कि सर Q1 माइनस Q है, तो आपको पहले बताए थे कि यदि Q1 माइनस Q रहे तो इसके जगह पे आप लिख सकते हैं डेल्टा Q। बोलो कोई दिक्कत है क्या? चलिए यहां देखेंगे डेल्टा Q बराबर क्या होता है Q1 माइनस Q, तो यही लिख दिए डेल्टा Q लिखे क्या भाई Q1 माइनस Q के जगह पे। अब इसके नीचे बट्टा है तो बट्टा का सिंबल दे दिए, इसके नीचे केवल Q है तो केवल Q रहने दिए, कोई दिक्कत? अभी ये मोटी लाइन के ऊपर में ही चल रहे हैं, ऊपर में अभी 100 है तो 100 भी लिख लिए। अब जैसे ऊपर में मोटी लाइन है वैसे एक मोटी लाइन आपको नीचे लिख ही देना है ताकि आगे और पीछे कहीं मिक्स ना हो जाए। चलो ये रहा सर। अब हम लोग नीचे आते हैं, ध्यान रखेंगे कैलकुलेशन पे केवल फोकस करेंगे। ये आपका P1 माइनस P है, P1 माइनस क्या है तो P है, तो बताओ P1 माइनस P क्या हो सकता है? अभी यहाँ पे दिखाएं आपको डेल्टा P हो सकता है, ये डेल्टा P बराबर क्या होगा P1 माइनस P। तो चलो यहाँ पे P1 माइनस P के जगह पे लिख रहे हैं सर क्या तो डेल्टा P। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा यदि बढ़िया से आप देख रहे होंगे तो। चलिए और यहाँ पे एक बट्टा का सिंबल है, चलो नीचे भाई बट्टा का सिंबल दे दिए और ये नीचे में P है तो केवल हम छोड़ दिए P और इंटू में इधर क्या है सर तो ये है आपका 100।
और बाकी आप जानते होंगे कि जब बात 100 की आ रही है तो बट्टा के ऊपर भी 100 और इधर भी 100 गुना में, तो 100 से 100 क्या हो जाएगा सर, आपका कट जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? चलिए अब ये बात आप 10वां में पढ़े होंगे कि नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला कहां आता है सर, तो नीचे आता है। चलो इसको भी कर लेते हैं सर कि नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो बताओ सबसे नीचे कौन है, तो ये P है, तो P वाला का जोड़ी लगा दिए Q के साथ, तो P ऊपर हो जाएगा और Q कहां ऊपर था पहले मोटी लाइन के, तो वो कहां आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा। तो ये नीचे हो गया Q। और जब ये मोटी लाइन को हम हटा देंगे तो इसके जगह पे गुना आ जाएगा, तो चलो गुना का सिंबल दे दिए। अब जो बचा वैसे ही लिख देंगे। तो ऊपर में क्या बच गया, तो ऊपर में बच गया डेल्टा Q। तो बताओ नीचे में क्या बच गया, बटा में नीचे अगर बात कर ले तो डेल्टा P। तो बताओ ये फॉर्मूला निकल करके आया कि नहीं निकल के आया सर? यही तो फॉर्मूला हम आपको अभी लिखाए कि सर ईडी का एक और फॉर्मूला होता है P अपन Q इंटू डेल्टा Q अपन डेल्टा P। कोई दिक्कत? कीमत बटा मात्रा इंटू यानी गुना, और इधर आएगा मांग में परिवर्तन बटा कीमत में परिवर्तन। कोई दिक्कत? Q अपन Q इंटू डेल्टा Q अपन डेल्टा P। ये आपका ईडी का नया जो है वो फॉर्मूला, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा जब भी दो कीमत और जब दो मांग की बात आएगी तब। अभी आपका क्लास खत्म नहीं हुआ है, अभी जो है अब थोड़ी सी न्यूमेरिकल प्रश्न को आपको दिखाएंगे, तब जाकर के आपको लगेगा कि हाँ सर अब तो हम बना पाएंगे। अब देखेंगे प्रश्न कैसे आते हैं। सबसे एक इजी प्रश्न जो आपको दे ताकि आप आराम से बना पाओ, और उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा अगर हार्ड भी प्रश्न जितना हार्ड आ जाए न्यूमेरिकल से, आप कहोगे सर 2-4 प्रश्न और दो ना, तो ये सारा कुछ आपको बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो आपको नोट्स में दिए जाएंगे, यहां बारीकी से समझते चलेंगे। ऐसा नहीं कि वीडियो लेक्चर्स में आपको कम जानकारी दी जाएगी, काफी सारे, लेकिन बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको नोट्स में दिए जाएंगे। अब एक प्रश्न के ऊपर में आप फोकस करेंगे कि यदि कीमत में 20% और मांग में 25% परिवर्तन होता है, कहते हैं कि किसी वस्तु की कीमत में 20% परिवर्तन होता है और मांग की बात कर ले तो मांग में 25% परिवर्तन होता है, तो मांग की लोच ज्ञात करें। यह प्रश्न रह गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको प्राइस लिख देना है। प्राइस क्या है सर? तो प्राइस में 20% के परिवर्तन है। चलिए अगर हम ये बात कर ले, मांग को Q से डिनोट करेंगे और Q बराबर यहां पे 25% हो गया। कोई दिक्कत? अब ये कह रहा है कि मांग की लोच ज्ञात करिए। यहां ये क्वेश्चन में देखेंगे कि मांग की लोच, तो मांग की लोच बराबर क्या होता है, आपको फॉर्मूला यहां पे लॉन्च करना होगा। तो मांग के लोच बराबर आप सब जानते हो कि ईडी बराबर क्या होता है, तो चलो एक बार लिखेंगे। अब इधर देखेंगे नहीं सर, इधर देखेंगे बार बार तो आपको याद होगा ही नहीं, इसीलिए थोड़ा सा हम इधर पे साफ कर देते हैं ताकि आप जो है थोड़ा भूल ही जाओ तो ज्यादा बेटर है। अभी ध्यान से सुनेंगे। मांग की लोच बराबर फॉर्मूला होता है, यानी ईडी बराबर अगर बात कर ली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये फॉर्मूला होता है सर परसेंटेज चेंज इन डिमांड। मेरे साथ ध्यान रखेंगे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, आप शॉर्टली समझ जाइएगा, डिमांड लिखा हुआ है, अपॉन परसेंटेज जो है वो चेंज इन प्राइस होगा। ये ध्यान रखेंगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस हो गया। अब बताइए, ध्यान रखेंगे ईडी हम निकाल रहे हैं, ईडी बराबर, अब ये ईडी ही निकाल रहे हैं तो खाली अब बराबर का सिंबल दे देंगे। अब बताना है कि यहां पे डिमांड में परिवर्तन है, ऊपर का फॉर्मूला, नीचे फॉर्मूला में है कीमत में परिवर्तन, तो आप वैसे ही लिखेंगे। मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना का रहा है, तो 25, तो 25 केवल लिखेंगे, चूंकि परसेंटेज लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जो फॉर्मूला है आपका वो परसेंटेज के ही रूप में है, तो 25 केवल हो गया। और अगर कीमत में परिवर्तन देखा जा रहा है तो 20%, तो केवल हम लिख देंगे यहाँ पे 20। अब इसको हम लोग काटेंगे, बताओ ये कटेगा 5 चौके 20 और 5 पचे 25, बच के निकल के आ गया क्या सर जी आपका, तो 5/4। अभी 5 से डिवाइड लगेगा क्या, तो एक बार में लगेगा सर 4 लग गया, और ये नीचे 1 उतर गया, यहाँ पे पॉइंट देंगे दशमलव, तो इसके बदले में 0 आ जाएगा। तो जब 0 आ जाएगा तो यहाँ पे हम लगाएंगे सर क्या, तो आप सोचिए जब 1 0 आ जाएगा तो 4 दूना 8 उतरेगा, और ये फिर 2 आएगा 0 और 5, यानी आप इस तरह से काटेंगे तो ईडी का जो वैल्यू निकल करके आएगा वो 1.25 निकल करके आ जाएगा। ईडी यानी क्या है, तो मांग की लोच है। आप इसको समझ पाए होंगे कि क्या है। आप इसको अगर इस तरह से लिखना चाहो तो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर।
चलिए, तो अब जो प्रश्न है उसको बढ़िया से देखेंगे। अब थोड़ा सा हार्ड है, बढ़िया से देखना है आपको। 4 रुपए की कीमत पर किसी वस्तु की मांग 25 इकाई है। तो ऐसे अगर प्रश्न आता है तो आप इन न्यूमेरिकल प्रश्न में आप जो है पूरे प्रश्न को अगर पढ़ेंगे तो आपका मन भ्रमित हो जाएगा कि करे तो क्या करे, नहीं करे, कलम आपका उठेगा नहीं, लगेगा कि छोड़ो यार ऐसे छोड़ो, एक नंबर के लिए ये कर रहा है। क्योंकि ये इतने बड़े सवाल देंगे और न्यूमेरिकल प्रश्न ये काफी लॉन्ग बनेगा और इसमें आपको 4 ऑप्शन रहेंगे। एक नंबर के प्रश्न को लेकर के 4 ऐसे आपको ऑप्शन रहेंगे कि कौन सा सही होगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे सर फॉर्मूला लगा करके, तभी आपका राइट आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा। जिसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि -0.8 होगा या फिर -4, -1/4 होगा या फिर -1.25 होगा। तो ये आपके कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे A B C D। अब ये चुनना है भाई कौन सा होगा, तो डायरेक्ट टिक क्या लगाएंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो ऐसे प्रश्न के लिए सबसे बढ़िया तरीका आपको बता दे कि जैसे प्रश्न पढ़ो और जैसे जैसे बोले वैसे वैसे तुम केवल लिखते जाओ, जितना हो सके शॉर्ट लिख दो ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए कह रहा ना कि 4 रुपए की कीमत पर किसी वस्तु की मांग 25 इकाई है। यदि वस्तु की कीमत बढ़कर 5 रुपया होगी, यानी कीमत बढ़ रहा है जी, तो नया वाला कीमत तो इधर ही हो जाएगा ना। तो पहले भी एक कीमत है यानी 4 रुपए, ये पुराना कीमत है। तो चलो इसको लिख देते हैं, कहते 4 रुपए की कीमत पे तो P बराबर केवल क्या हो गया, तो 4 रुपए हो गए। कोई दिक्कत? चलिए सॉल्यूशन हम कर रहे हैं यहाँ पे, आप सॉल्यूशन ही समझेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे। अब ये कॉमा दे दिए। अब कह रहे हैं कि 4 रुपए की कीमत पर किसी वस्तु की मांग कितनी है जी, तो 25 इकाई। इकाई यानी क्वांटिटी, ध्यान से सुनेंगे। तो 25 इकाई, तो मांग को Q से डिनोट करते हैं ना, तो मांग को Q से डिनोट किए तो Q बराबर हो गया सर 25। यहां पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जैसे बोला वैसे लिख देंगे। यदि वस्तु की कीमत बढ़कर 5 रुपए हो जाते हैं, यानी कीमत ना अब बढ़ गया है तो प्राइस इंक्रीज किया है, तो नए कीमत को किससे डिनोट करते हैं, तो P1 से। अभी तो दिखाएं आपको ना, तो P1 बराबर क्या हो जाएगा सर, तो P1 बराबर यहां पे हो जाएगा, 1 मिनट मिला भी ले ताकि दिक्कत ना हो जाए। यदि वस्तु की कीमत बढ़कर 5 रुपए हो गए, तो चलो नया कीमत सर 5 रुपया हो गया। अब हम लोग आगे देखें, हो जाती है और मांग घटकर 20 इकाई रह जाती है। यानी मांग जो है वो घट करके कितना इकाई हो जाती है, तो 20 इकाई हो जाती है। तो यानी नया वाला भले ही बढ़ा या घटा उससे मतलब नहीं है, अब मांग घट गया है। पहले मांग कितना था, तो 25 इकाई थी, अब मांग घट के 20 इकाई तो है, तो ये नया वाला ना, तो Q1 बराबर कर दिए तो ये 20 हो गया, घट करके 20 हो गई, ठीक है। अब कह रहा है कि मांग की लोच ज्ञात करें, तो बताओ मांग की लोच को क्या कहते हैं, तो मांग की लोच को कहते हैं ईडी शॉर्टली। तो ईडी बराबर व्हाट आपसे पूछ रहा है, ये आप शॉर्ट में एकदम लेकर के हम आ गए इन प्रश्नों का निचोड़। आपको ऐसे ही सभी प्रश्नों को कर देना है, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे लिख देंगे, जितना हो सके शॉर्ट। तो P से Q से डिनोट कर देंगे ताकि आपको फॉर्मूला पे फिर रखने के लिए भी आसान हो जाएगा। तो यहां पर पहले का कीमत हो गया 4, यहां लिख दिए। पहले मांग जो है, मांग की कितनी इकाई है, 25 इकाई, मांग बराबर यहां पे लिख दिए। पहले वाला को केवल मांग का कहते हैं Q, तो यहां पे 25 हो गया। नए कीमत को P1 से डिनोट करते हैं, तो नया कीमत जो आ गया सर 5 रुपया। और इसके अलावा अगर देखें तो नए मांग जो है वो 20 इकाई, इसको लिख दिए। प्रश्न कर रहा मांग की लोच ज्ञात करें, तो चलिए ईडी बराबर व्हाट। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझेंगे, बने रहेंगे ना तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। अब ईडी का फार्मूला लगा। ईडी का फार्मूला हम आपको पहले बता दिए थे कि जब भी आपको दूदू को कीमत रहे और दूदू को मांग रहे, तो आप सामान्य सूत्र नहीं लगाएंगे कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फार्मूला नहीं लगाना है आपको, तो वो फार्मूला लगाना है जो सिद्ध की है। तो वो क्या है सर, तो ऊपर में क्या है, तो P है, P अपॉन Q। ध्यान रखेंगे बात को, P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q बटा डेल्टा P। यही तो फार्मूला था ना, ये ध्यान रखेंगे। ये जो सामान्य सूत्र के अलावे जो आपको मांग की लोच का सूत्र दिए, यही ध्यान रखना है आपको। अब इसमें हम लोग आगे अगर इसके स्टेप को और आगे बढ़ा दे, तो ये आप यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि ईडी बराबर P का वैल्यू क्या होगा, तो P का वैल्यू सर 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दी। अपॉन बटा है तो बटा लिख देंगे यहाँ पे। अब ये बटा में 5 है, तो बताओ सॉरी Q है, तो Q का वैल्यू देखेंगे तो Q का वैल्यू है 25। चलो 25 लिख दिए, जैसे बोलेगा वैसे लिखते जाएंगे। अब यहाँ पे सिंबल है गुना का, तो गुना लिख दिए। अब यहाँ पे है भाई ऊपर में डेल्टा Q, तो बताइए सर डेल्टा Q जो है, डेल्टा Q के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो आपको बताए थे कि डेल्टा Q के जगह
पे लिख सकते हैं Q1 माइनस Q, कोई दिक्कत? अब ध्यान सुनेंगे। उसी तरह से डेल्टा P के जगह पे लिख सकते हैं P1 माइनस P। इतनी बातें तो आपको करने आई ही होगी। अब चलिए इसको और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ा दे, इधर ध्यान से समझिएगा बात को। अगर इसको और हम लोग आगे ले जाए, अभी ये सॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। तो चलिए ये अगर बात कर ले तो ये हो गया सर 4 बटा, अगर बात कर ले 25 इधर लिख दे रहे पहले, और ये हो गया इनटू, अब यहां पे कह रहा है Q1 माइनस Q। तो देखिए Q1 का वैल्यू क्या है, तो Q1 का वैल्यू 20 है, तो चलो 20 लिख दिए, कौन दिक्कत है। और यहाँ पे माइनस है तो चलो माइनस का सिंबल लगा दिए। यहाँ पे केवल Q है, ओनली फॉर Q की बात है, यानी पुरानी मांग की बात है, तो पुरानी मांग दिया हुआ है 25, तो चलो 25 लिख दिए। ये सब घबराना नहीं है, माइनस में आ जाएगा, ये आ जाएगा। कई लोग बच्चा होता है कि माइनस को प्लस कर देता है, वो सब आपको नहीं करना है, जैसे बोलेगा वैसे करते चलना है। यहाँ पे है सर डेल्टा P, तो डेल्टा P का वैल्यू है P1 माइनस P। अब यहाँ पे P1 का वैल्यू क्या है, तो P1 का वैल्यू है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे P1 के जगह पे लिख दिए 5, कोई दिक्कत? माइनस का सिंबल है जस्ट उसी तरह से, तो माइनस का सिंबल वहां पे लिख दिए। अब केवल P का वैल्यू क्या है, तो केवल P का जो वैल्यू है वो है आपका 4 दिया हुआ, ठीक है, यहां तक कर दिए। अब कैलकुलेशन के थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ा दे तो ये आपका हो जाएगा सर ऊपर में 4 हो गया, नीचे में 25 हो गए, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे अगर बात कर ले गुना है तो गुना। अब बताइए 20 में से 25 जाएगा, क्या बचेगा? -5 बचेगा, कोई दिक्कत? आपके पास 20 रुपए थे, आप 25 रुपए खर्चा कर दिए, यानी 5 रुपए आप माइनस में न है, तो यहाँ पे -5 हो गया। अब यहाँ पे 1 मिनट ओनली फॉर, अब लाइव रहता है तो कोई लोग बोलता है बच्चा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। देखो P1 के जगह पे केवल P लिख दिए, तो मतलब P1 के जगह पे कोई वैल्यू लिखोगे ना, तो P1 का वैल्यू क्या है, तो 5 है। यहाँ पे 5 नहीं लिखे, तो चलो यहाँ पे पहले भैया 5 लिख देते हैं, कोई दिक्कत? चलिए अब ध्यान से सुनेंगे। तो अब है आपको 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 1 जाएगा, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आगे अगर बढ़ते हैं तो एक बात हमारे ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्या होता है कि जब इस तरह के केसेस आते हैं कि जब गुना का चिन्ह रहता है, तो गुना के चिन्ह में आप ध्यान रखेंगे तिरछा तिरछी गुना नहीं होता। ये कब होगा, जब ये जो सिंबल होगा वो बराबर का हो जाएगा, कि यहाँ पे बराबर होगा, तब इस केस में तिरछा तिरछी गुना होता है। ये 4 का गुना 1 के साथ होता, 25 का गुना 5 के साथ। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी जो फॉर्मूला है वो मल्टीप्लाई है भाई, गुना का सिंबल है, तो इस केस में सामने सामने गुना होता है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, जब सामने सामने है तो बताओ गुना करेंगे ना, तो 4 गुणा 5 हो जाएगा, तो 20 हो गया। अब इसका वैल्यू माइनस में, तो माइनस में दे देंगे। नीचे में अगर बात कर ली तो यहाँ पे 25 और गुना 1, तो ये क्या निकल के आ गया सर, 25 निकल के आ गया। अब आपको 25 में भागा देना है, 20 में भागा देना है 25 से, चलो ये 20 लिख दिए और ये 25 लिख दिए। लगेगा क्या, नहीं तो दशमलव देंगे, तो चलो एक 0 आ गया। अब बताइए 25 चौका 8 बार में लगेगा कि नहीं आ जाएगा, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, ये आपका लग जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो ये रहा सर आपका, कट गया, तो इस 0.8 कुछ नहीं आगे तो 0, कोई दिक्कत? तो ये आपका ऐसे कट गया, और जब ये कट गया तो ऑलरेडी माइनस है तो माइनस देंगे, और 0.8 ये आपका निकल के आ गया ईडी का वैल्यू, यानी मांग की लोच का वैल्यू, कोई दिक्कत? अब ये ध्यान से सुनेंगे, जब मांग की लोच हम निकाल दिए तो ये अगर देखेंगे तो ये आपका माइनस में है, तो मांग में याद रखेंगे, मांग और कीमत में जो परिवर्तन देखने को मिला है हमको, ये ऋणात्मक है। याद रखेंगे ये क्या है सर, तो ऋणात्मक है। आप इसके नीचे एक लाइन लिख लेंगे कि निगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, यानी कहने का मतलब है कीमत और मांग के बीच में जो संबंध है सर वो कैसा है, तो नकारात्मक है, ठीक है? तो ये ईडी का वैल्यू निकल के आ गया। अब आपको 1 नंबर का ही तो ये प्रश्न है, लेकिन इतना घुमा के देता है, तो इसमें कौन से में टिक लगा लेंगे, तो ए ऑप्शन में टिक लग जाएगा, ये हो जाएगा -0.8। तो इसी तरह के जो है वो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, बेहद आसान होते हैं, केवल ध्यान रखना है। तो नए नए प्रश्नों पे आप 2-3 टर्न पे अभ्यास करेंगे, बाकी नोट्स में तो कई अलग अलग पैटर्न के जो है वो हम आपको देंगे, और अगर दिक्कत होगा तो वहां पे हम आपको सॉल्यूशन भी देंगे। तो वहां पे अभ्यास करने के बाद आप फिर एकदम अपने आप में
ये पूरा एकदम कॉन्फिडेंस जो लेवल है ना वो सर आपका हाई हो जाएगा। तो बस वीडियो को लाइक कर दिया करिए, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, और हो सके तो आप अपने मित्र जिनका इकोनॉमिक्स है उनके पास में आप वीडियो को शेयर कर देंगे, लोगों को बताएंगे कि ऐसा चैनल है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका सपोर्ट मिले तो यूट्यूब पे एकदम आग लगा दे, फ्री में डिजिटल बोर्ड वगैरह आ जाए और सब चीज एकदम मजे से लाइव क्लास आपको फ्री में पढ़ाया जाए। केवल हम आपसे पैसे लेंगे तो नोट्स का पैसे लेंगे मात्र 51 रुपया एक सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट लीजिएगा 99 रुपया, मेरे यहाँ यही चलता है। पहले वो 31 रुपया थे और 51 रुपया थे, थोड़ी सी बढ़ा करके कर दिए गए और इससे अब नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे हैं जो ले लिए हैं वो ले ले, क्योंकि मन का कोई ये नहीं है कि नोट्स बाद में लेंगे, हो सकते हैं राशि बढ़ा दे, तो वो तो हम नहीं इन फ्यूचर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि 100 रुपए से ज्यादा यानी 99 रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। एक सब्जेक्ट 51 रुपया, ऑल सब्जेक्ट 99 रुपया, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।